तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी होम अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और काफ़ी अच्छा ब्रांड भी कंपनी होल्ड करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी पिछले 5 साल के फाइनेंशियल चेक करेंगे, इससे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है उसके बारे में पता लग सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो ये अपने मेंबर्स की डिमांड में बना रहे हैं। हमने अपने चैनल पे मेंबरशिप का ऑप्शन भी ओपन कर दिया है और आप ज्वाइन का बटन दबा के उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हम उस मेंबरशिप के थ्रू दे रहे हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी वी गार्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इसमें बात की, कंपनी एक रेप्यूटेड ब्रांड होल्ड करती है वी गार्ड के नाम से और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी जो शुरुआत हुई थी तो पहले कंपनी मेनली वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाती थी और साउथ इंडिया में कंपनी का ज़्यादा काम था। लेकिन बात करें तो पूरे पैन इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस है और कंपनी वोल्टेज स्टेबलाइजर में तो लीडर है ही है, साथ साथ कंपनी बहुत सारे दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बनाती है, उसमें कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टेबलाइजर और यूपीएस बैटरी बनाती है। स्टेबलाइजर की मार्केट में कंपनी का 40 to 45% का बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट शेयर है। और बात करें यूपीएस और बैटरी के मार्केट में, इसमें 5 to 7% का शेयर है। तो कंपनी दोनों चीज़ों में अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करती है। फिर इलेक्ट्रिकल्स में जो कंपनी काम करती है उसमें कंपनी हाउस वायर केबल्स बनाती है, इसमें भी 8-9% के आसपास कंपनी का ऑर्गेनाइज मार्केट में शेयर है। और स्विच गियर में कंपनी का 5% के आसपास का मार्केट शेयर है। मॉड्यूलर स्विचेस में अभी कंपनी नई आई है, नए प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं, तो कंपनी इसमें भी आगे अच्छा काम करेगी। और साथ से बात करें वाटर पंप्स की, तो इसमें भी कंपनी का 9 से 12% काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर, जबकि काफ़ी दूसरे ब्रांड भी काम करते हैं सारी कैटेगरीज में। पंप्स की बात करें इसमें क्रॉम्पटन है, किर्लोस्कर, इस तरह की सारी कंपनियाँ हैं, फिर भी कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है। उसके बात करें होम अप्लायंसेस की, तो इसमें देखें तो कंपनी जो वाटर हीटर्स बनाती है वो काफ़ी अच्छे डिमांड में है और 14 से 16% का इसमें कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है। इलेक्ट्रिक फैंस की बात करें तो 5 to 7% का मार्केट शेयर है। सोलर वाटर हीटर में बात करें तो उसमें 15 से 17% का मार्केट शेयर है। तो सारी प्रोडक्ट कैटेगरी में काफ़ी अच्छा कंपनी काम कर रही है। फिर अभी कंपनी ने नया जो प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है एयर कूलर्स, इसमें अभी कंपनी ने शुरुआत करी, तो आने वाले टाइम में इसमें पता लग जाएगा कंपनी कैसा काम करेगी। और किचन अप्लायंसेस में कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, उसमें मिक्सर ग्राइंडर्स हैं, गैस स्टोव्स, वाटर प्यूरीफायर, अदर किचन अप्लायंसेस, बहुत सारी चीज़ें कंपनी से बनाती है। बात करें जो कंपनी गैस स्टोव्स और ज़्यादातर जो किचन अप्लायंस बनाती है उसके लिए भी कंपनी ने 2023 में सनफ्लेम के नाम से जो कंपनी है उसको एक्वायर किया, सनफ्लेम एंटरप्राइज लिमिटेड। इसके लिए कंपनी ने 680 करोड़ रुपये दिए हैं और जनवरी 2023 में कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। तो इनका ब्रांड भी इनके पास आ गया और सारे जो प्रोडक्ट थे वो भी कंपनी ने अपने अंडर ले लिए हैं। तो उसमें कंपनी अब बात करें तो कुक टॉप्स बनाती है, चिमनी, प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मॉल किचन अप्लायंसेस, ये सन फ्लेम के नाम से और सुपर फ्लेम के नाम से पहले से कंपनी बना रही थी, जो इनकी पेरेंट कंपनी थी पहले सन फ्लेम, और काफ़ी अच्छा ब्रांड ये भी है। तो ये ब्रांड भी अब कंपनी के पास में आ गया है, तो और ज़्यादा कंपनी की प्रोडक्ट रेंज बढ़ गई है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, कि कंपनी इतने सारे जो प्रोडक्ट बनाती है कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। तो कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बनाती है वहाँ से कंपनी को 26% रेवेन्यू आता है। इलेक्ट्रिकल्स के मामले में देखें तो वहाँ से 39% होता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी वहाँ से 29% होता है। और अभी कंपनी जो कंपनी एक्वायर की है सनफ्लेम, वहाँ से कंपनी को 5% होता है। तो ऐसा नहीं किसी एक कैटेगरी पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं और सारे सेगमेंट से काफ़ी अच्छा कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटेड रेवेन्यू आ रहा है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, तो अभी कंपनी जो वी गार्ड है वो आउटसोर्स करती है 40% के आसपास अपने प्रोडक्ट, यानी कि दूसरे लोगों से अपना माल बनवाती है और फिर उस पर अपना मार्क लगा के आगे बेचती है। और 60% जो प्रोडक्ट है उसको कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस के बारे में और क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छे क्वालिटी चेक्स हैं और फिर कंपनी आगे उनको बेचती है। कंपनी से काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं, उसमें कोयम्बटूर में भी है, काशीपुर में भी है, सिक्किम, फरीदाबाद, हैदराबाद, सब जगह 6-7 बात करें तो कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज इंस्टॉल की हुई है। और फिर बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो पूरे पैन इंडिया में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी की 32 ब्रांचेज हैं और 60,000 से ज़्यादा कंपनी चैनल पार्टनर्स हैं, इसके थ्रू कंपनी अपना माल बेचती है। फिर बात करें कंपनी के जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो साउथ इंडिया से अभी भी कंपनी को 54% होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से कंपनी को 46% रेवेन्यू आता है। तो कंपनी साउथ इंडिया में काफ़ी ज़बरदस्त होल्ड रखती है।
फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 54% शेयर हैं, एफआईज के पास में 14% है, डीआईज के पास में 20% है और पब्लिक और दूसरे लोगों ने भी 12% का स्टेक इस कंपनी में लिया हुआ है। तो सभी लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो 34% काफ़ी अच्छा स्टेक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें लिया है। उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि कंपनी काफ़ी अच्छी पकड़ रखती है मार्केट में, कंपनी का ब्रांड अच्छा है, साथ ही कंपनी लगातार एक्सपेंशन करके और अच्छे से मार्केट एक्विजिशन करने की कोशिश कर रही है। तो अच्छा प्रोफाइल है कंपनी का। अगर एफआईडीएस ज़्यादा स्टेक किसी भी कंपनी में होल्ड करते हैं तो वो एक अच्छा साइन होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में हमें उसका फ्यूचर भी अच्छा है, इसीलिए इन लोगों ने ज़्यादा स्टेक लिया हुआ है। तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन होता है और क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस और काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और यहाँ देखिए सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू तो 2020 में लगभग 2500 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू थे और लगातार पिछले 5 साल से कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और 2024 में 4560 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आ गया है। तो काफ़ी अच्छे से पिछले 5 साल में कंपनी ने कस्टमर एक्विजिशन करा है, काफ़ी अच्छे से अपनी सेल्स को बढ़ाया है। बात करें परसेंटेज में तो 16% के काफ़ी अच्छे CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स बढ़ी है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 2020-21-22 तक कंपनी का 10-11% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन 2023 और 24 में देखिए तो 7% और 8% हो गया, यानी कि 2-3% कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो गिर गया। उसका जो मेन रीज़न मुझे लग रहा है कि सनफ्लेम एंटरप्राइज को कंपनी 2023 में एक्वायर करा है, तो उसके भी सारे खर्चे आगे होंगे। तो वापस सारी चीज़ें ठीक करने में और सब चीज़ों को रन करने में थोड़ा पैसा कंपनी का में भी ज़्यादा लगा उन 2 सालों में, लेकिन 7% था तो फिर 2024 में 8% हो गया। तो वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और वे भी आने वाले समय में और अच्छे से कंपनी इन चीज़ों को अपनी इंप्रूव कर लेगी। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की तो 2020-21-22 तक लगातार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक था, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ। और फिर 2023 और 24 में यहाँ देखिए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया था, उसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। लेकिन बात करें तो 2024 में फिर भी कंपनी का 231 करोड़ का काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। परसेंटेज की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी का 6% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। जिसमें बात की थी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट सेल्स के मुकाबले थोड़ा कम इंक्रीज हुआ है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की तो पिछले 5 साल में कंपनी सिर्फ एक बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है, अदरवाइज 4 साल कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो रही थी। ये भी काफ़ी अच्छा साइन है कि कंपनी अच्छे से जो भी अपनी सेल्स करती है, जो उसको प्रॉफिट मिलता है उसको अपने पास रख पाती है। ऐसा नहीं कि बार बार उसको पैसा अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में दूसरे कामों में खर्च करना पड़ता है। तो एक कैश रिच कंपनी दिखाई दे रही है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है। बहुत ज़्यादा कंपनी डिविडेंड नहीं पेमेंट करती है, लेकिन 26% की एवरेज आ रही है पिछले 5 साल की और हर साल कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड अपने जो इन्वेस्टर है उनको पे कर रही है। और अब हम देखते हैं कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो का डेटा, यानी कि कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी का रेशो आ रहा है 0.20, यानी कि 20% कंपनी लोन लिया हुआ है अपने 100% इक्विटी के अगेंस्ट। तो कंपनी कोई बहुत ज़्यादा लोन होल्ड नहीं करती है, थोड़ा बहुत ही कंपनी लोन लिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी कंपनी लोन होल्ड करती है तो अगला हम पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवर रेशो। यहाँ देखिए कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशो आ रहा है 11 टाइम्स, यानी कि 11 गुना पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने की, जो हर साल उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से अपने इंटरेस्ट को हैंडल कर सकती है। ऐसा नहीं कंपनी ने लोन ज़्यादा लिया हुआ है और इंटरेस्ट का पैसा नहीं है। तो कंपनी लोन जरूर लिया है, लेकिन फिर भी कंपनी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, आराम से लोन को हैंडल कर लेगी। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। 14% का रिटर्न इक्विटी का पिछले साल का है और पिछले 5 साल की अगर देखें तो 16% की है। तो 15% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी का आ रही हो तो उसको अच्छी कंपनी मानते हैं। यहाँ देखें तो 15 से थोड़ा सा ज़्यादा ही कंपनी का आ रहा है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है अपने इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर। तो बात करें सारे पैरामीटर की तो कंपनी के सारे पैरामीटर पॉजिटिव है। कंपनी का सेल्स भी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, कैश फ्लो भी कंपनी रखती है और कोई खास डेट भी नहीं है। और बात करें तो आरओई भी अच्छा है। तो कुल में बात करें तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस भी कंपनी की मैं वैल्यूएशन करता हूं इस टाइप की, उसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से वैल्यू करते हैं, जिसमें हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो के हिसाब से चेक करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है, कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए थे, उसमें कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा भी चेक किया था। तो 2022 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई थी -161 करोड़, 2023 में 321 करोड़ और 2024 में 265 करोड़। अब क्योंकि इसमें तीनों ही सालों में फ्री कैश फ्लो डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज ले लेते हैं। तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 140 करोड़ रुपये।
और इस 140 करोड़ के हिसाब से पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है, वो आती है 7,000 करोड़ रुपये। यानी कि ऐसी कंपनी जो 140 करोड़ रुपये हर साल हमें कमा के दे सकती है, उसमें हमें आज की डेट में 7,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूशन का मतलब है। अभी जो 7,000 करोड़ रुपये पूरी कंपनी की वैल्यू है, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू है लगभग 160 रुपये। यानी कि 160 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, तो उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन बात करें कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की, तो अभी कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 450 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और 450 रुपये के हिसाब से कंपनी एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। यानी कि लगभग 3 टाइम्स जो है उसके शेयर प्राइस चल रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू के 3 गुना प्राइस पे आज की डेट में कंपनी मिल रही है। अब क्यों कंपनी मिल रही है 3 गुना प्राइस पे? हमने बात की, कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, कंपनी फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, ब्रांड भी कंपनी अच्छे होल्ड करती है, मार्केट शेयर बढ़िया है, तो सभी लोग एनालाइज करते हैं और FIDs सब ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो कहना कि पब्लिक के सेंटीमेंट इस कंपनी साथ में कंपनी अच्छी है और आने वाले टाइम में ग्रोथ दिखाएगी। प्लस बात करें तो पिछले 1 साल में ही कंपनी का शेयर प्राइस 50% इंक्रीज हो चुका है, तो इसमें काफ़ी हाई प्राइस पे कंपनी चल रही है। प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की बात करें तो 76 की P/E पे कंपनी के शेयर, यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए हमें 76 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये इसका प्राइस बाय अर्निंग रेशियो का मतलब है। तो काफ़ी ओवर प्राइस अभी कंपनी चल रही है। अब ओवर प्राइस चल रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में हम रख सकते हैं। और क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल कैप कंपनी बहुत ज़्यादा अप डाउन आते हैं। मैंने इसका 50 वीक लो और हाई का डेटा भी चेक किया था, तो 577 रुपीज़ का इसका हाई मारा है इस साल में इसने, और 280 रुपये का लो भी था। तो क्योंकि छोटी कंपनी है, साइक्लिक कंपनी होती है, तो हमें एंट्री भी आराम से मिल सकती है, बहुत ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इस कंपनी अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और प्राइस का डाउन आएगा, करेक्शन होगा, तो इसमें एंट्री ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वही बात है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको लगता है कंपनी अच्छी है और इसी प्राइस में मैं लेनी चाहिए जो भी है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करके और कंपनी का रिस्क प्रोफाइल चेक करके भी आप देख सकते हैं, जो प्राइस आपको ठीक लगे आप उसके हिसाब से भी काम कर सकते हैं। लेकिन बात करें तो कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस में हाई लग रहा है, उसके बारे में आपको बता दिया। तो इससे बात करें तो कंपनी पर आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।